चीज़ है, नायाब चीज़ है। और सम टाइम मेरे इधर जो गेस्ट आते हैं ड्राइंग रूम में, अक्सर वो इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं। मेरे साथ कम तस्वीरें बनाते हैं, इसके साथ तस्वीरें ज़्यादा बनवाते हैं। और लोग देख के हैरान होते हैं, क्योंकि ये एक ना रियल आर्टिस्टिक स्कल्पचर है, किसी ने अपने हाथ से इसको जो है ना बनाया है। ये कोई मॉडल या कॉपी नहीं है। तो समटाइम होता है ना कि कॉपियाँ तैयार करते हैं, तो ये ओरिजिनली हैंडमेड एक स्कल्पचर है, जो कि इसका क्ले का बना हुआ है। उसको जिस भी प्रोसीजर से प्रोसेस किया हुआ बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसमें दिखाया गया कि एक लड़का जो है एक दरख्त की छाल के साथ ना जो है वो टेक लगा के उसके साथ आसरा सहारा लेके खड़ा है, और उसके मुंह में एक सिगार है, वो सिगार पी रहा है। तो ये कोई मतलब उसकी जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा यूरोपियन स्टाइल का बंदा हो कोई। तो ओवरऑल ये एक छोटे लड़के की लुक भी आती है इसमें, जो बड़ा स्टाइलिश है। हैट, हाँ, सर पे टोपी पहनी हुई है उसने, और हाथ में सिगार पहना पकड़ा हुआ है, और वो पीरा बड़े स्टाइल के साथ जो है वो टेक लगा के खड़ा है। और ये तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया होगा ये मेरे पास है। और मैंने इसे लाहौर रेलवे स्टेशन पे जाते हुए एक कबाड़िए की दुकान थी जहाँ ये पड़ा हुआ था, और मेरी जैसी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने इसको पकड़ लिया। और हालांकि मेरे साथ जो दोस्त उस वक्त थे, उन्होंने कहा यार आपने इसका क्या करना है। मैंने कहा यार उसको आप पहचान नहीं पा रहे ना, आप उसको देखें ज़रा गौर से देखें, ये एक ओरिजिनल आर्ट पीस है, और ये बड़ा वर्थलेस चीज़ है। इसकी जो है वो आप मतलब आप प्राइसलेस कह सकते हैं, बेशकीमती है, एंड आई विल पे फॉर इट। मुझे याद पड़ता है कि गालिबन मैंने उस वक्त इसका 3,000 दिया, और उस कबाड़िए को पता था कि एक महंगी चीज़ है। और ये 2008-9 की बात होगी। एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ MSc ज़ूलॉजी, और ये तब का है मेरे पास। मैंने फिर इसको एक शूज़ के डब्बे में रख के ना तो पैक करके रख दिया था। और व्हेन आई एस्टैब्लिश दिस ड्राइंग रूम फॉर रिकॉर्डिंग एंड सम अदर एक्टिविटीज़, तो फिर मैंने उसको निकाला और यहाँ डिस्प्ले लगाया, डिस्प्ले में रखा। तो बहुत बड़ी एक यूनिक सी याद है इसके साथ। और भी चीज़ें हैं, कई दोस्त आते हैं चाय पे, वो इसको सेंटर में रख के इसकी तस्वीरें बनाते हैं। और कुछ सवाल इसके बारे में? सर बहुत कमाल आपने बताया कि इससे पता चलता है कि आपके अंदर भी आर्टिस्टिक वैल्यू की पहचान है, आप खुद भी इस चीज़ को यानी कि ना दिल से लाइक करते हैं। तो आपके मन में नहीं आया कि कोई इस तरह का मैं भी कोई चीज़ डिज़ाइन करूँ, जहाँ पे आपने बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें की हैं, जैसे आपकी वो मतलब स्केचेस हैं, आपकी ये वाला आर्टिस्टिक वर्क है, तो इस हवाले से ये जैसे ये इधर पड़ा हुआ ना, ये पेपर वर्क है, ये भी इसको मैंने खुद बनाया अपने हाथ से। और मुझे ना ये इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको पता है ना कि मैं साइंसिस का स्टूडेंट हूँ, साइंसिस का टीचर हूँ, और मेरा जो आप कह लें कि प्रोफेशनल लिंक है वो सारा साइंसिस के साथ है। लेकिन पता नहीं मतलब बाय गॉड ही मेरा इंटरेस्ट जो है वो आर्ट में बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों में, यूनिक चीज़ों में। और भी चीज़ें हैं मेरे पास, ये जैसे एक आउट ऑफ फोकस एक चीज़ पड़ी हुई है, इस आल्सो हैंडमेड। ये पूरा पीस मैंने खुद से बनाया है, खुद से डिज़ाइन किया है इसको। ऐसे यूनिक सेट, पूरा सेट बनाया हुआ ना, इसमें ये भी है, इसमें ये पीस भी है, ये वाला, ये इसके साथ ये वाला पीस है। तो ये 2 पीस ये वाले बनाए थे, एक पीस मैंने ये बनाया था। तो जस्ट क्या कि मतलब एक मतलब बंदा ड्राइंग रूम में इस तरह की चीज़ रखे तो अच्छी लगती है। तो डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब ये एक चीज़ बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा ये एक आर्टिस्टिक वैल्यू वाली चीज़ परचेज़ की है। तो आपने मतलब कभी सोचा नहीं कि मैं जानूँ या किस आर्टिस्ट ने बनाया था, कब बनाया था, कोई इसके बारे में हिस्ट्री कोई मालूम करने की कोशिश की? नहीं, इसके बारे में कोई इतना तो नहीं मैंने कोई देखा, लेकिन आर्टिस्ट ने ना इसके पीछे सिग्नेचर किया हुआ है।
क्या सिग्नेचर है? AB। AB। एंड आई थिंक सो यू मे सर्च ऑन इंटरनेट, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे आर्टिस्ट को तो नहीं मैंने देखा, लेकिन मुझे ये आर्ट पीस बड़ा अच्छा लगा। तो आपके मन में ये ख्वाहिश है कि जो ये आर्टिस्ट है जिसने बनाया है, जिसके पीछे उसने अपना हाँ वो मार्क भी दिया है, या हम कह सकते हैं उसने अपनी स्टैंप लगाई है, जी जी जी। AB, माइट बी पॉसिबली उसका कोई नेम होगा आर्टिस्टिक का ना, तो आपके दिल में नहीं आया कि मैं उसको कभी मिलूं या वो मुझे कहीं से मिल जाए, या अगर वो बंदा आपके पास जो है उसका मास्टरपीस पड़ा हुआ है, जी तो जी। आप उसके लिए क्या पैगाम को देना चाहेंगे? डेफिनेटली अगर वो बंदा मुझे मिले तो मैं देखूंगा कि उसने और क्या क्या बनाया है, और मैं उसकी कलेक्शन में से कुछ और इसी तरह का कुछ यूनिक परचेज करूंगा। और मुझे क्योंकि मतलब ये है कि जिस दौर में मैंने ये 3,000 रुपये में ख़रीदा, मैं प्राइवेट सेक्टर में टीचर था, सेकंड टाइम पढ़ाते थे, बड़े थोड़े से पैसे होते थे, 3,000 सैलरी नहीं होती थी मेरी क्या जब मैंने 3,000 का ये खरीदा क्या तकरीबन है। क्या तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया, अब मैं शायद इसको काफ़ी महंगा भी खरीद सकता हूँ। क्या बात, माशाल्लाह। तो मैं देखूँगा कि अगर इन मौसूफ ने उनके जो मतलब इसके बनाने वाले हैं आर्टिस्ट, उन्होंने अगर कुछ और भी यूनिक बनाया हो तो मैं अपने ड्राइंग रूम के लिए आप लाजमी से परचेज करूँगा। डॉक्टर सैयद साहब, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप क्या ये समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें घर में तो होना बहुत अच्छी बात है, अक्सर लोगों ने इनको ना अपने मोहब्बत में और अपने लगन में शौक में रखा हुआ है, अगर इस तरह की चीज़ें म्यूज़ियम या रिसर्च स्कॉलर्स के पास हों, या कम अज़ कम आप उनको ये चांस दें कि वो इन चीज़ों को स्टडी कर सके, जैसा कि आपको नहीं पता ना कि इसकी हिस्ट्री क्या है, डेफिनेटली कोई रिसर्च स्कॉलर आएगा तो वो आपको माइट भी पॉसिबल इसकी इंफॉर्मेशन दे दे, इसका जो पीछे लिंक है वो दे दे। जैसे इसका स्टाइल यूरोपियन है, और ये किस हो सकता है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन का हो, और जिसको थोड़ा सा मतलब वो बंदे ने बकायदा इसको ड्रा किया है या इसको बनाया है, हाथ से इसको डिज़ाइन किया है। मुझे मुझे ये चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं काफ़ी ज़्यादा, और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं समटाइम ये आपका जो स्ट्रेस होता है ये उसको कम करती है। क्या बात, मतलब ये कुछ ऐसा बना हुआ है, आप मतलब इसको बैठ के देखें ना, इसकी इसके हर फिगर को इसके बनाने के मतलब इतनी बारीकी से बनाया उस बंदे ने कि इसके बटन और इसकी इवन लेसिस शूज़ में, क्या और बात शूज़ है। के अंदर जो लेसिस की पोजीशन है वो भी प्रोमिनेंट है, और उसके कपड़े और उसका सारा फिगर जो भी है उसने हर चीज़ को बड़ा डिटेल से, इनकी डिटेल कार्व है ये, मतलब बड़ी डिटेल से बनाया गया। तो आप इसके हर हिस्से को आप इसको गौर से देखें तो आपका थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो मैं समझता हूँ, या आपकी जो आपका जो फोकस है समटाइम यू आर थिंकिंग समथिंग वेरी हार्श अराउंड यू। दुनिया में ऐसा होता है कि आप कुछ गम भी होते हैं, कोई मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, तो समटाइम ये जो आर्ट पीस होते हैं ना, ये आपको एक और फोकस में ले जाते हैं, आप कुछ किसी और सोच में चले जाते हैं। तो सम टाइम के ऊपर टाइम सर्व करना, जैसे मैंने देखा है कि मैं पता ही है, आप देखते होंगे वीडियोस वगैरह जो मैं बनाता हूँ, तो वो भी एक आर्ट पीस ही होते हैं, और इसमें पोइट्री शोइट्री मैं अभी सुनाता हूँ। तो देखें कि सिर्फ इसलिए है कि ये जो चीज़ें हैं ना, सम टाइम आप एक शेर पढ़ते हैं तो आपको जो शेर है आपको स्ट्रेस फ्री कर देता है। सम टाइम आपके जहन में एक मसला चल रहा होता है, आप कहते हैं ये मसला बड़ा जेन्युइन है, आप बड़ा फोकस होते हैं कि यार ये मसला तो हल होना चाहिए, लेकिन ये कि सम टाइम आपको ना एक शेर, एक गज़ल या गज़ल का एक शेर वो हल बता देता है। क्या बात, मैं अक्सर बिलाल साहब के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो अक्सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, बाद में मैं अकेला बैठ के सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कितनी बड़ी बात थी जो बंदे ने 2 लाइनों में कहा। क्या डॉक्टर साहब, एक ये रिक्वेस्ट है, ज़रा इस चीज़ को बताइएगा, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर या म्यूज़ियम वगैरह से कोई बंदा आए आपके साथ, के आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें, जैसे कि इस वक्त
आर्कियोलॉजिकल रिसर्च म्यूज़ियम वाले आपके पास आए हुए हैं, तो आप किसी को ये स्टडी के लिए भी कुछ वक़्त के लिए दे सकते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी बात हो कि अगर आप किसी म्यूज़ियम को ये डोनेट कर दें, लेकिन कम अज़ कम अभी बंदा स्टडी के लिए आना चाहे तो उसको ये चांस मिलेगा कि वो इसको देख सके। जी जी, इसकी तस्वीरें वगैरह खींचे, इसकी इसकी वीडियोस बनाए, और मैं ये कहूँगा कि तस्वीरें बनाएं, वीडियो बनाएं, शेयर कर लें, और डोनेशन का सोचें, मैं डोनेट करूँगा। This is very difficult for थैंक me. यू। अच्छा This डॉक्टर is साहब, very difficult for me to hand over memories of 15 years or more than that. हाँ डेफिनेटली जो यादें साथ में चली हैं दुख में। Sometime I found I met some people जो मेरे पास आए, और उन्होंने इधर बैठ के बहुत सी अच्छी बातें की, घंटों तक हम बैठे, और जाते हुए वो इसको ऐसे करके तस्वीर बनाने लगे। क्या बात। वो जो तस्वीर है मेरे पास या उनके पास इसकी, और वो जो दिन है, वो जो लम्हा है, वो लम्हा एक याद है। डॉक्टर साहब बस आपसे आखिरी एक सवाल कि माशाल्लाह आपने वो भी बहुत अच्छा स्केच बनाया हुआ है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो आप इसको क्या नाम देंगे, इस जो स्कल्पचर आर्टिस्टिक जो आपके पास चीज़ मेरे है? ख्याल से इसके तख्लीकार को अगर देखा जाए, तो जो इसके तख्लीकार हैं उन्होंने अपना सिग्नेचर ए बी लिखा हुआ है, तो व्हाई डोंट वी नेम हिम ए बी, क्योंकि ए बी जो है वो अब उसका ऑथर है, तो ए बी हम उसको कह सकते हैं कि ए बी है। नहीं आई मीन टू से कि possible. आप कोई इसको नाम देना चाहें, आपको दिल करता है कि यार मैं इसको किसी नाम से पुकारूं या कोई नाम दूं, या अगर आप अपनी कलेक्शन में जैसे माशाल्लाह आपके पास Sometimes we collection say him मुन्ना, है मुन्ना। हाँ, well, like मतलब everybody, जिसमें बच्चों को अक्सर कह रही है वो मुन्ने को पकड़ के लाओ, क्या this is मुन्ना। oh, क्या हाँ, thank you. मतलब in our home we usually say this sculpture as a मुन्ना। Well, मुन्ना मतलब छोटा लड़का है ये, जिसने सिगार पकड़ा हुआ है, और ये देखें इसके हाथ में सिगार है, जी लेकिन है ये लड़के का जो कम्प्लेक्शन है वो कोई एक यंग मैन वाला नहीं है, लाइक ये कोई टीनेजर टाइप लड़का है, कोई 13-14 साल का, 15 साल का, तो लेकिन ये कि कोई ये ओपन माइंडेड यूरोपियन पर्सन है, क्या बात। तो मतलब स्टाइलिश विद अ गुड स्टाइल ऑफ हैट, तो हम इसको कहते हैं नहीं मुन्ना। समटाइम्स पे डस्ट वगैरह पड़ी हो ना, काफ़ी दिन ड्राइंग रूम ना खोला हो, गेस्ट ना आया हो, तो मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि मैं शाहजेब जाओ उसको ना मुन्ने को पकड़ के लाओ, ठीक है। तो वी डोंट हैव गिवन एनी स्पेसिफिक नेम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एज, जी मुन्ने कहते हैं इसको। जी डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, और बहुत मेहरबानी, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। तो कोई आखिरी पैगाम आप आर्कियोलॉजिकल रिसर्च म्यूज़ियम या घर से कॉल आ रही है हाँ सर, हाँ वो तो आ रही है। आखिरी पैगाम दे देते, एडिटिंग कर रहा है। आखिरी पैगाम यही है कि इशफाक साहब जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल रिसर्च म्यूजियम, रिसर्च के हवाले से, बड़ा अच्छा काम है, जाहिर सी बात है, यू आर टेलिंग द हिस्ट्री टू द मासेस, तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा सब्र तलब काम है, सब्र तलब। और ये जो काम है आप इसे जारी रखिएगा, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी जो भी कलेक्शन है सारी उसको, मतलब मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई आर्कियोलॉजिकल कोई स्कल्पचर तो नहीं होगा, कोई ये मतलब 10-15 साल पहले की क्रिएशन है, किसी ने इसको क्रिएट किया अपने हाथ से, और बाद में शायद ज़माना इसे सड़क पे ले आया, और फिर मैं इसे घर में ले आया, तो सड़क से मैं घर में ले आया, अब काफ़ी सालों से मेरे घर में है। तो लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, जो डाटा होता है, मैं समझता हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उस डाटे को आपने कलेक्ट किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और उनके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और आप उसको बताएं, आप अपने डाटे को पब्लिश करें, आप अपने डाटे को कोई वेबसाइट बताएं जहाँ लोग हो सकता है उसको किसी न किसी काम में यूज़ करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को जारी रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, जज़ाकल्लाह। जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर सरवर साहब,
जो पीएचडी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरार भी रहे हैं। हमारे लिए ऑनर की बात है कि डॉक्टर सरवर साहब ने अपना कीमती वक्त आर्कियोलॉजिकल रिसर्च म्यूज़ियम को दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सर।